होता है जिन्होंने बेफॉर्म पुराने बनाए हैं वो क्या करें। तो दोनों फॉर्म मैंने आपके सामने कर लिए हैं, दोनों फॉर्मों को आप अच्छी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, स्टडी ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, नादरा की पॉलिसी के हिसाब से अब ये 2026 के नए अपडेट के हिसाब से बताएंगे कि नादरा ने बेफॉर्म की पॉलिसी चेंज की है, मतलब सीआरसी की अब पॉलिसी चेंज कर लिया है। जिस तरीके से आपको पता है कि पहले जो फॉर्म बनते थे वो इस तरीके से बनाया जाता था बेफॉर्म, जिसमें हम सारे बच्चों के नाम मेंशन कर लेते थे एक एक करके। आप देख रहे हैं कि इसमें नाम है, फादर नेम वगैरह, एनआईसी नंबर, और एनआईसी नंबर भी इनको इशू किया जाता था। इस तरीके से पूरा ग्रुप में नाम आते थे, जितने भी बच्चे थे सबके नाम यहाँ पर मेंशन किए जाते थे और इस तरीके से उनका डिटेल आगे दिया जाता था। लेकिन शॉर्ट डिटेल होता था, सिर्फ फादर नेम के साथ और एनआईसी कोड वगैरह नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब चूँकि नादरा ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर लिया है, अब यह है कि नया फॉर्म जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो अब ये क्या इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये दोनों फॉर्म मैंने आपके सामने कर लिए हैं। दोनों फॉर्मों को आप अच्छी तरीके से देखेंगे कि ये फॉर्म पुराना फॉर्म है और ये जो है नया फॉर्म है। अब आप कहीं भी जाएंगे तो पुराना फॉर्म नहीं चलेगा। और जी एजुकेशन के हवाले से हो, स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस के हवाले से हो, स्कूल के हवाले से हो, या तो आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तब भी आपको बेफॉर्म नया बनाना पड़ेगा। नए बेफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी तो पुराना फॉर्म नहीं चलेगा। अब ये नए पॉलिसी के हिसाब से नया फॉर्म किस तरीके से बनेगा, और एक बच्चे का सेपरेट होगा जिसमें 3 मरहलों से आपको गुजरना पड़ेगा। 3 मरहले होंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगे, कौन कौन से एज होंगे, किस एज में आपको 3 मरहलों से गुजरना पड़ेगा, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद करें। तो चलो हम आपको बताएंगे कि न्यू पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पुराने फॉर्म के हवाले से, पुराने फॉर्म में क्या होता था कि बच्चे का नाम, फिर इसके बाद इसका एनआईसी नंबर, और इसी तरीके से फादर नेम के बाद उसका एनआईसी नंबर, और इसी तरीके से वालिदा का नाम और इसके बाद उसके एनआईसी नंबर, एंड देन फिर इसके बाद जेंट्स के हवाले से लड़का है या लड़की, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ये मुख्तसर इंफॉर्मेशन डेटा जो था उसमें शामिल था और सारे बच्चे 1 2 3 करके सीरीज़ वाइज आ जाते थे। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी बेफॉर्म की तो हम पूरे के पूरे तमाम बच्चों के डेटा को हम उनके हवाले करते थे, जैसे कि स्कूल हो या कोई भी जहाँ रिक्वायरमेंट होती थी या पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए। लेकिन अब ये है कि नए पॉलिसी के हिसाब से अब आपका हर एक बच्चे का सेपरेट फॉर्म बनेगा, सेपरेट बे फॉर्म बनेगा, जिसको हम चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें एक तो ये होगा कि भी दरख्वास्त कौन देने वाला है, दरख्वास्त देने वाले का नाम यहाँ पर मेंशन होगा, उसका एनआईसी नंबर, उसका डेटा शामिल होगा, ट्रैकिंग नंबर आपको दिया जाएगा अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं, ऐप के ज़रिए बना रहे हैं। और इसी तरीके से बच्चे का नाम, इसमें फर्स्ट नेम होगा, इसके साथ उसका लास्ट नेम होगा, फुल नेम होगा, ये सारा डेटा, और साथ साथ कहाँ पर बना है, जैसे कि कराची साउथ है, और इसी तरीके से इसका एनआईसी नंबर जो उन्होंने इशू किया है नादरा ने, और इसी तरीके से आपके पास सेंटर, जेंट्स क्या है, लड़का है, लड़की है, और इसी तरीके से तस्वीर। अब चूँकि 3 मरहलों में ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मैन इसके फादर नेम वगैरह सारा डिटेल इसमें शामिल होगा। इवन के इसमें ये भी शामिल होगा कि ये एक्सपायर कब होगा। दोस्तों, अब आपको बताना है कि 3 स्टेप कौन से होंगे, 3 मरहले कौन से होंगे। जो बच्चा पैदा होगा, पैदाइश से लेकर उसके 3 साल तक का एक बेफॉर्म बनेगा, इस तरीके से एक बेफॉर्म बनेगा। इसके बाद फिर 3 साल जब पूरे होंगे वो फॉर्म जो होगा एक्सपायर होगा, कहीं नहीं यूज़ होगा। इसके बाद वो 3 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक का बेफॉर्म अलग सा होगा, मतलब ये सेकंड स्टेप होगा, आपका सेकंड मरहला होगा, दोबारा आपका बेफॉर्म बनाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अब 10 साल से लेकर 18 साल की उम्र में तक का जो ड्यूरेशन होगा, इसमें एक तीसरा बेफॉर्म बनेगा बच्चे का। मतलब ये होगा पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र तक उसको 3 बेफॉर्म बनाने पड़ेंगे। अब जिनके पास पुराने बेफॉर्म हैं वो पुराने बेफॉर्म अब यूज़ नहीं होंगे। अब क्या होता है जिन्होंने बेफॉर्म पुराने बनाए हैं वो क्या करें, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर हमें बता दें ताकि हम आपको एक्सप्लेन करें कि अब आपको कौन से मरहले से गुजरना है। अगर बच्चे की पैदाइश से बाद
आपने सेकंड मरला पार किया, बच्चे की पैदा एज जो है अब वो तकरीबन 4 साल या 5 साल तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब आप सेकंड स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप 10 साल की उम्र में 10 साल को क्रॉस कर चुके हैं तो आप थर्ड स्टेप पर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, तीसरा वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा, वरना आपकी जहाँ वेवफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे की तो वहाँ पर ओल्ड वेवफॉर्म यूज़ नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी वेवफॉर्म पहले से रेडी करें ताकि आपको आसानी हो, ऐसा ना हो आपको चक्कर लगाने पड़े और फिर परेशानी को फेस करना पड़े। तो आप हमें दुआओं में ज़रूर याद करें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बता दें ताकि हम आपको जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में ज़रूर याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।